हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने कोशिका के बारे में अध्ययन किया था, जो कि हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानव रोग। हम मानव रोग के बारे में आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। मानव रोग, मानव रोग। सबसे पहली बात तो रोग क्या होता है। रोग, अगर कोई सामान्य व्यक्ति सामान्य क्रियाओं को कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता है तो ऐसी अवस्था रोग कहलाती है। अर्थात शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ होना। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो वह रोगी कहलाता है, ठीक है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ होना रोग कहलाता है, ठीक है। रोगों का जो अध्ययन होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। पैथोलॉजी कहा जाता है एवं रोग कारकों के अध्ययन को पैथोजन कहा जाता है। ठीक है। रोगों का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंदर पैथोलॉजी कहा जाता है और रोग कारकों का जो अध्ययन है इसे पैथोजन कहा जाता है, ठीक है। रोग कारक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैविक कारक, एक होगा जैविक कारक और दूसरा होगा अजैविक कारक। रोग पहला तो हो जाएगा अपने जैविक कारक और दूसरा हो जाएगा अजैविक कारक, ठीक है। जैविक कारक कौन से होते हैं? जिनमें जीव उपस्थित होता है उसे जैविक कारक कहते हैं, और जिनमें जीव नहीं होता है ये हो गए अजैविक कारक। अजैविक कारक जो है वो जैसे ताप, दाब, वायु आदि से होने वाले रोग अजैविक कारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैविक कारक दो प्रकार से होते हैं। एक तो हो गया जन्मजात रोग। दूसरा हो गया उपार्जित रोग, ठीक है। जो जन्मजात रोग है वो जन्म से होने वाले रोग कहलाते हैं, और जो उपार्जित रोग है वो जन्म होने के बाद होने वाले रोग अर्थात बाह्य कारकों के कारण होने वाले रोग उपार्जित रोग कहलाते हैं। जन्मजात रोग जो है वो भी दो प्रकार के हैं। जन्मजात रोग दो प्रकार से, एक है आनुवांशिक
आनुवंशिक रोग। और दूसरा हो जाएगा अनानुवंशिक रोग। ठीक है, आनुवंशिक और अनानुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग कहलाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते हैं इसे कहते हैं आनुवंशिक रोग, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलते हैं इन्हें अनानुवंशिक रोग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे उपार्जित रोग। उपार्जित रोग जो बाह्य कारकों की वजह से होते हैं। उपार्जित रोग को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो है संक्रामक रोग। और दूसरा हो जाएगा असंक्रामक रोग। ठीक है, संक्रामक रोग के अंतर्गत संक्रामक रोग कौन से होते हैं? संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण फैलते हैं, अर्थात रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहा जाता है। ऐसे रोग कौन से होते हैं? ऐसे रोग होंगे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और लास्ट हो गया कवक। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कवक, ये जो होंगे वो संक्रामक रोग कहलाएंगे। ठीक है, असंक्रामक रोग के अंतर्गत आ जाएगा कैंसर। क्या हो जाएगा? कैंसर। कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी ठीक है, कैंसर कारकों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? कैंसर कारकों के अध्ययन को कहा जाएगा ओंकोजीन। अच्छा, कैंसर किस कारण होता है? तो कैंसर होगा अनियमित कोशिका विभाजन के द्वारा, अनियमित कोशिका विभाजन द्वारा कोबाल्ट 16 द्वारा कैंसर रोग का उपचार किया जाता है। कोबाल्ट 16 द्वारा कैंसर रोग का उपचार किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया? मानव रोग शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ होना रोग कहलाता है। ठीक है, रोगों के अध्ययन को विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पैथोलॉजी कहा जाता है। रोग कारकों के अध्ययन को पैथोजन कहा जाएगा। रोग दो प्रकार से होते हैं, जैविक कारक एवं अजैविक कारक। जैविक कारक जिनमें जीव होता है इन्हें जैविक कारक कहा गया है,
अजैविक कारक जिनमें जीव उपस्थित नहीं होता है इन्हें अजैविक कारक कहा जाता है। जैसे ताप, दाब और वायु से होने वाले रोग। और जो जैविक कारक है, जैविक कारकों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया जन्मजात रोग और दूसरा हो गया उपार्जित रोग। जन्मजात रोग जो है इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आनुवंशिक रोग हो गया, एक आनुवंशिक रोग हो गया। जन्मजात रोग जन्म से होने वाले रोग, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, आनुवंशिक और अनुवांशिक। आनुवंशिक रोग जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग, ये क्या हो गए? आनुवंशिक रोग। अनुवंशिक जो रोग है वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलते हैं, नहीं चलते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हो गया उपार्जित रोग। उपार्जित रोग वे होते हैं जो जन्म के बाद होते हैं, जो रोग जन्म के बाद होते हैं, मतलब बाह्य कारकों से होने वाले रोग उपार्जित रोग कहलाते हैं। इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया संक्रामक रोग, एक हो गया असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग कौन से होते हैं? संक्रामक रोग वे होते हैं जो छुआछूत की वजह से फैलते हैं। इसमें आ जाएंगे, एक तो वायरस हो जाएगा, दूसरा बैक्टीरिया हो जाएगा, इसके बाद प्रोटोजोआ, इसके बाद हो जाएगा कवक हो जाएगा। असंक्रामक रोग के अंतर्गत कैंसर आ जाएगा। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, कैंसर कारकों के अध्ययन को ऑन्कोजीन कहा जाता है। कैंसर अनियमित कोशिका विभाजन के द्वारा होता है और इनका उपचार कोबाल्ट-16 द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। जन्मजात रोग। जन्मजात रोग है। फर्स्ट होगा मेंडेलियन विकार। मेंडेलियन विकार। मेंडेलियन विकार ये कैसे होता है? गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होता है, वो मेंडेलियन विकार होते हैं। इन्हें आनुवंशिक रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग। एग्जाम्पल के तौर पर आ जाएंगे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, और हो गया वर्णांधता। ठीक है, ये हो गया मेंडेलियन विकार। दूसरा क्या है? अनानुवंशिक गुणसूत्री विकार। गुणसूत्री विकार। गुणसूत्री विकार। गुणसूत्री विकार क्या है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन।
क्या होता है? गुणसूत्री विकार। गुणसूत्रों में गड़बड़ी हो जाती है तो गुणसूत्री विकार होता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम, आपको आगे सिंड्रोम के बारे में भी डिटेल बताएंगे। डाउन सिंड्रोम, गुणसूत्री विकार जो है मानव कोशिका के अंतर्गत 46 गुणसूत्र आते हैं जो 23 के जोड़ी में होते हैं। ठीक है, इसमें से जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो तो हो गए कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र अर्थात शारीरिक संरचना तो समान होती है, काया समान होती है, लेकिन इनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, दो गुणसूत्र जो हो गए कौन से होंगे? लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र, ये जो गुणसूत्र हो गए इनमें जो XY गुणसूत्र होगा, XY गुणसूत्र से तो होगा मेल मेल, और XX गुणसूत्र से होगा फीमेल। ठीक है, अर्थात XY गुणसूत्र से तो लड़का होगा और XX गुणसूत्र से होगी लड़की। ठीक है, ये हो गए गुणसूत्री विकार। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। मेंडेलियन विकार समझ में आ गया, गुणसूत्री विकार समझ में आ गया। अब ये सिंड्रोम क्या चीज़ है? सिंड्रोम क्या चीज़ है? तो सिंड्रोम के बारे में देखते हैं। सिंड्रोम 4 प्रकार के होते हैं। सिंड्रोम होते हैं 4 प्रकार के। फर्स्ट अपने हो गया डाउन सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। और तीसरा हो गया पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम। कैट क्राउन सिंड्रोम चौथा। ठीक है, जो एडवर्ड डाउन सिंड्रोम है कैसे होता है? 21वें जोड़ी गुणसूत्र में त्रिगुणता, 21वें जोड़ी गुणसूत्र में त्रिगुणता आ जाती है तो क्या होता है? डाउन सिंड्रोम। इसके बाद हो गया अपने एडवर्ड सिंड्रोम। 18वें जोड़ी गुणसूत्र में त्रिगुणता, ये हो गया एडवर्ड सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम जो है 13वें जोड़ी गुणसूत्र में त्रिगुणता आ जाने के कारण पटाउ सिंड्रोम हो जाता है। कैट क्राउन सिंड्रोम 5वें जोड़ी गुणसूत्र में त्रिगुणता। गुणसूत्र के ऊपर पेलिकल नामक परत होती है जिसके फट जाने से बच्चे की आवाज़ म्याऊ म्याऊ करके आती है। 5वें जोड़ी तो कैट क्राउन सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। सिंड्रोम 4 प्रकार के होते हैं, डाउन, एडवर्ड, पटाउ और कैट क्राउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़ी, एडवर्ड में 18वें जोड़ी
लड़का शादी कब कर सकता है? जब वो 21 वर्ष का हो, लड़की 18 वर्ष की। एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, पटाउ सिंड्रोम 13वें जोड़ी में, और ये हो गया केट क्राउन 5वें जोड़ी, गुणसूत्र में त्रिगुणता होने के कारण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम बात करेंगे उपार्जित रोग के बारे में। ठीक है, जन्मजात रोग क्लियर हो गया। अब हो गया उपार्जित रोग। उपार्जित रोग बाह्य कारकों से होने वाले रोग। बाह्य कारकों से होने वाले रोग। ठीक है, या जन्म के बाद होने वाले रोग। ये क्या हो गया? उपार्जित रोग हो गए। ठीक है, उपार्जित रोग में क्या आ जाएगा? एक तो हो गया संक्रामक रोग। संक्रामक रोग कैसे होते हैं? रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाले रोग। रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलने वाले रोग, अर्थात छुआछूत से होने वाले रोग। सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? वायरस, बैक्टीरिया, अभी बताया था आपको। तीसरा प्रोटोजोआ हो जाएगा। चौथा हो गया कवक। ठीक है, इनके बारे में डिटेल से अपन थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले असंक्रामक रोग है, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। असंक्रामक रोग की परिभाषा क्या हो जाएगी? रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें हो जाएगा कैंसर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। एक बार हम रोगों के अंतर्गत परिभाषाएं देख लेते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं, देख लेते हैं। इसके बाद हम संक्रामक रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। अपने यही
डिटेल से पढ़ना बाकी रहेगा। असंक्रामक रोग में कैंसर क्लियर हो गया है। कैंसर क्या हो गया? कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओंकोलॉजी कहा जाता है। ओंकोलॉजी, ठीक है। कैंसर कारक के अध्ययन को ओंकोजीन कहा जाएगा। किस द्वारा होता है? कोशिका विभाजन, अनियमित कोशिका विभाजन के द्वारा इसका जो उपचार है कोबाल्ट 16 द्वारा इसका उपचार होता है, ठीक है। ये असंक्रामक रोग के अंतर्गत है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद अपने रहेगा ओनली संक्रामक रोग, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कवक, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ और कवक रहेंगे, ठीक है। कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं।